हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो आरपीएफ का फॉर्म निकला है कांस्टेबल के ऊपर। जितने भी बच्चे डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे थे और आज भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फुल नोटिफिकेशन आ गया है और वैकेंसी कितनी क्या है, कैसे प्रोसेस है, उस सभी जानकारियाँ आप लोगों को इस सेशन में मिलने वाला है। और दूसरी बात है, नेक्स्ट सेशन में हम आरपीएफ एसआईएफ को लेकर के नोटिफिकेशन आएंगे और उसमें बताएंगे कैसे क्या है। उस सभी जानकारियाँ आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल, ऑथेंटिक और रियल जानकारी देने का प्रयास किया जाता है रेलवे एसएससी के थ्रू। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आने वाली नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीकृत यह सेंट्रल की वैकेंसी है। आरपीएफ कांस्टेबल यानी रेलवे सुरक्षा बल के लिए यह बनाई गई है। ठीक है, और कितनी पोस्ट आई है वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इसमें मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस तरह से हमारे कांस्टेबल, चाहे वह लेडीज़ हो चाहे महिला हो, किस तरह से वो अपने पोस्ट प्रिपरेशन को भरते हैं, वो सभी जानकारियाँ इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। किस तरह से क्या सिक्योरिटी रहती है, क्या सिक्योरिटी रहती है, क्या चेकिंग करना रहता है, कैसे यात्रियों को सुरक्षित रखा जाता है किसी प्रकार का, यह अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो रेलवे प्रोटेक्शन के लिए इनको रखा जाता है। ठीक है, और ये एक समाज सेवा है और यह वर्दी वाली जॉब है और सेंट्रल वाली जॉब है। इसमें अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है और वर्क टाइम पीरियड जो रेलवे का रहता है वही आप लोगों का शिफ्टिंग वाइज में लगता है। ठीक है, ये जानकारी। अगर सैलरी की मैं बात कर लेता हूँ तो मोटी मोटा अगर आप फर्स्ट टाइम सैलरी आप पाते हैं तो बेसिक पे को ले करके आप लोगों को समथिंग 30,000 प्लस, यानी 30 के प्लस आप लोगों को सैलरी इसमें देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है, कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बातें कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर ड्यूटी लगी है। जो स्टेशंस होते हैं वहाँ पर डिविजन्स यानी जोनल्स में आप लोगों की ड्यूटी लगती है, जो आपको जोनल सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है सॉरी, रेलवे सुरक्षा बल रेलवे सुरक्षा विशेष बल यानी स्पेशल, एक तरह की एक स्पेशल फोर्स भी बनाई जाती है जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट को ही अप्लाई करना पड़ता है, महिलाओं के लिए नहीं होता है। ठीक है, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं कि इसकी आवेदन की तिथि अगर मैं बात कर लेता हूं तो 15/4/2024 से 14/5/2024 तक है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। आइए देख सकते हैं, कांस्टेबल के लिए लेवल ये 3 की वैकेंसी है। यहाँ पर आप लोगों को बेसिक पे 21,700 रुपये देखने को मिलता है। मेडिकल की अगर बात कर लेता हूँ तो B1 कैटेगरी का मेडिकल आप लोगों को देखने। रेलवे में किस तरह का मेडिकल होता है वो हमारे इस वीडियो के लिंक जो है, मेडिकल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप जा कर के डिटेल से वीडियो को किस तरह का मेडिकल कराया जाता है वहाँ पर संपूर्ण जानकारी दिया गया है इसी सेशन में, तो उसको देखना ना भूलें। ठीक है, दूसरी बात है, इसमें अगर मैं बात कर लेता हूँ कि जो बच्चे नॉर्मल कैटेगरी से आते हैं, सॉरी, जो एजुकेशन में नॉर्मल कैटेगरी से आते हैं, एजुकेशन में मतलब जिनको इंग्लिश से कोई भी लेना देना नहीं होता, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर जाते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा होता है, जिसकी हाइट कम होती है वह इसमें चांस देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही बिग अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जाकर के यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा फॉर्म को, थोड़ा भी मिसमैच मत कीजिएगा। दूसरी बात, मैं टेक्नीशियन की मैं बात करने वाला था, तो उसमें जैसे ही लास्ट डेट था उसके एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाया कि आपको इस फॉर्म को भी अप्लाई करना है और इसको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है और हमें किसकी आवश्यकता है, जॉब की आवश्यकता है। तो अपने भविष्य को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का रेलवे में जॉब मिल रहा है तो आप उसको कीजिए। ठीक है, और वहाँ पर कुछ बच्चों ने फॉर्म को हमारे कहने पर, हमारे गाइडेंस के कहने पर फॉर्म को अप्लाई कर दिया, वो सुरक्षित है। और जबकि जो कुछ बच्चे थे वो फॉर्म अप्लाई करना चाहते थे लेकिन फिर भी उनका अप्लाई नहीं हो पाया, तो ये कहीं ना कहीं मिस गाइड है। ठीक है, आपको देरी नहीं करनी है, आपको अपना फॉर्म जल्द से जल्द फिलअप कर देना है नोटिफिकेशन के हिसाब से। और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होने वाले हैं वो सभी जानकारी आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 4208 पोस्ट देखने को मिल रही है। एज की बात किया जा रहा है तो 18 से 28 साल इनको देखने को मिल रही। आगे बात कर लेते हैं, जो संपूर्ण मेन जानकारी है वो मैं आप लोगों को देखने को दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ना है आपको, और इसमें मैं बताने वाला हूँ कैसे क्या करना है, वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है,
चिकित्सा जो होता है पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानक को पूरा करना है। जो पद के लिए चिकित्सक के रूप में अनुपयुक्त पाए जाते हैं उन्हें वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो मेडिकल का आप जरूर से ज़रूर जा कर के वहाँ पर देख लीजिएगा किस तरह से मेडिकल होता है। कहीं आप डिसेबल तो नहीं है, या अगर डिसेबल हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो सभी जानकारियाँ हमारे मेडिकल वाले वीडियो में दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसमें एज की बात कर लेते हैं तो 18 से 28 साल है जनरल कैंडिडेट के लिए, और SC ST OBC के लिए 3 साल और 5 साल की छूट दी जाती है। यहाँ पर देखिए, एक बार खाता बनाने के बाद खाता बनाएं। ठीक है, अकाउंट आप लोगों को एक बार बनाना होगा। इसके बाद उसमें लगेगा आपका मोबाइल, ईमेल ID में भरे विवरण को किसी भी तरह से संशोधित नहीं किया जा सकता। तो इसको ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा कि जो आपका मोबाइल नंबर है, जो आपका ईमेल ID है, इसको एकदम एक्यूरेट दीजिएगा, क्योंकि वही आप लोगों का एक पहचान होगा और इसको आप बदल भी नहीं सकते, यानी करेक्शन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ध्यान हटाइएगा मत, और इसको ज़रूर से ज़रूर अकाउंट में बहुत सही, रियरली और सिक्योरिटी माध्यम से आप इसको फिलअप कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बातें कर लेते हैं, आगे मैं बातें कर लेता हूँ परीक्षा के चरण। देखिए, परीक्षा के इसमें चरण होने वाले हैं। CBT आप लोगों का होने वाला है। CBT में उनके प्रदर्शन पुरुष महिला दोनों के लिए है। और दूसरी बात, जैसे आप CBT क्वालिफाई करते हैं तो आपको PMT के लिए बुलाया जाता है, यानी पैरामेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें शारीरिक मानक परीक्षण किया जाता है, जिसमें 10 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर 10 गुना बच्चे उसमें से सिलेक्शन ले लेते हैं, यानी सेलेक्ट हो जाते हैं, तब तो कोई भी लिस्ट जारी नहीं की जाए। अगर उसमें से बच्चे अगर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो वह एक सेकंड लिस्ट जारी करेंगे, और नियर अबाउट उनके शारीरिक मापदंड के आधार पर, विशेष अंक के आधार पर उनको दोबारा मौका मिलने वाला है। ठीक है, PET से छूट दी जाएगी, हालांकि उन्हें PMT देना होगा। ठीक है, उपयुक्त शार्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों में अपेक्षित संख्या के उम्मीदवार PET अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं। पुरुष महिला भूतपूर्व सैनिक समूह में से कमी है तो 10 गुना की सीमा तक अतिरिक्त उम्मीदवारों को CBT में उनकी योग्यता के अनुसार PET PMT के दूसरे दौर के PET PMT के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है। ठीक है, मैंने जो बताया वही लिखा है इन्होंने। और इसमें अगर मैं बात कर लेता हूँ तो CBT के लिए 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, इतना ध्यान दीजिएगा। बहुत ही विशेष अंक आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा भी गलती मत कीजिए। प्रतिबंधित वस्तुएं अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पे सभी प्रकार की जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, सामान्य निर्देश की अगर मैं बात कर लूँ, भर्ती प्रक्रिया की सभी चरणों में प्रवेश अंतरिम होगा, बशर्ते उम्मीदवार सभी की पात्रता को, शर्तों को पूरा करना चाहिए। ठीक है, जो सभी मेन जानकारी है, मुख्य जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी, मैं उसी को देने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस पर एक अलग से सेशन में वीडियो लेने वाला हूँ, फुल डिटेल्स में आपको कैसे क्या करना है। नियुक्ति का अधिकार RRB द्वारा चयन उम्मीदवारों को RPSF की नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। ठीक है, RRB का केवल सक्षम पदाधिकारी उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करना है, जो उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए निर्देशित करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उम्मीदवार चिकित्सक रूप से फिट पाया जाए तभी सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करेगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें आपका CBT और आपका मेडिकल है, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, आपको फिजिकल भी देना है, और इसमें एक और सुविधा मिली है आप लोगों को, निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा मिली है, जिसमें अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए स्वीकार निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास दिया जाएगा। ठीक है, अगर दूर सेंटर भेजते हैं तब, अगर यानी नज़दीक भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन अगर दूर जा रहे हैं तो उनके लिए विशेष प्रकार की SC ST के लिए छूट दी जाएगी, रेलवे स्लीपर क्लास की निःशुल्क यात्रा करने को मिलेगी। ठीक है, रेलगाड़ी आरक्षण यात्रा बुक करते समय मूल SC ST समुदाय प्रमाण पत्र उम्मीदवार के पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक के सत्यापन के लिए संबंधित अधिकृत रेलवे कर्मचारियों को दिखाया जाना चाहिए। इस मुक्त यात्रा सुविधा के लिए किसी भी दुरुपयोग भविष्य की परीक्षाओं के लिए रोक सहित चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार को रद्द किया जाएगा। अगर कोई भी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, आने वाली भविष्य की परीक्षाओं में, तो बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा। SC ST वाले बच्चे जो भी मध्यम वर्ग से आते हैं, निम्न वर्ग से आते हैं, उनको पूरा भी ध्यान देना है। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी पहले से ही बता चुका है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ताकि उसका बेनिफिट आप लोगों को अपने वर्ग में देखने को मिल जाए। ठीक है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है अपने स्वयं के हित में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से अपने ऑनलाइन आवेदन का अच्छी तरह से जमा करें, किसी भी अंतिम मिनट की भीड़ से बचे। देखिए, इन्होंने कहा है कि आप लास्ट वाले समय से बिल्कुल भी बचना है, जल्द से जल्द अपने फॉर्म को अप्लाई कर देना है।
और इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है या इसके ईमेल आईडी पर जाना है, वहाँ पर कॉल करना है। ठीक है, 10 से 5 आप वहाँ पर निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीदवार किसी भी चरण अंतिम परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं, इसके लिए आरआरबी जिम्मेदार नहीं होगा। यह बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप छूट जाते हैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है आरआरबी की। ठीक है, मेडिकल फिटनेस के मानदंड आप यहाँ पे दिखाई देगा। B1 कैटेगरी का आपको लोग का मेडिकल होगा, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक मानक चिकित्सा भारतीय रेल चिकित्सा के अधिनियम के तहत किया जाएगा। पैरा 534 में दिया गया है, पैराग्राफ में देख सकते हैं। कांस्टेबल की कार्यकारी 18 से 25 उम्र तक आप लोगों को यह वैकेंसी देखने को मिलती है, जबकि कोरोना के कॉल पीरियड के समय कुछ बच्चों का एज ओवर हो रहा था तो 3 साल की वहाँ पे छूट दी गई है, तो यह उम्र बढ़ा करके 18 से 28 साल तक कर दी गई है। और बाकी जो छूट है वो आप लोगों को देखने को कोविड-19 की तरह मिलेगा। तो SC/ST हैं तो 5 साल की छूट है, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 3 वर्ष। ठीक है, और बाकी सब जानकारी आप लोगों के बीच में है। और जितने भी नए कैंडिडेट हैं उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है तो वो हमारे वीडियो पर जा करके पूरी संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं और पूरी जानकारी को ले सकते हैं। और तैयारी की बात करते हैं तो तैयारी आप लोगों को बनाए रखना है। वार्षिक परिवार आय आप लोगों को देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के यहाँ पे बताया है कि किस तरह का आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। रियायती शुल्क 70 के अनुसार के लिए पात्र है, 50,000 रुपये से कम होना चाहिए। ठीक है, जारी करने के लिए प्रति लेटर हेड पर निर्धारित रूप आपको आवेदन पिछड़े वर्गों की पहचान करने की वजह से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, जो आप लोगों का नॉन क्रिमिनल लेयर है। ठीक है, परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं तो परीक्षा शुल्क यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क में अगर मैं बातें कर लेता हूँ तो 400 रुपये आप लोगों को देना है। उम्मीदवार अपने आवेदन में परीक्षा शुल्क यानी 400 रुपये या 250 रुपये में लागू माइनस बैंक शुल्क के वापसी योग्य हिस्से को प्राप्त करने के लिए बैंक विवरण, बैंक का नाम, खाता धारक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, ये बिल्कुल सही भरना है ताकि आप लोगों को CBT 1 जैसे CBT आपका कंप्लीट होगा उसके बाद वह आपका निःशुल्क रिटर्न करने वाले हैं। जिससे 500 रुपये फीस लग रही है तो वह 100 रुपये काट करके 400 रुपये आप लोगों के खाते में रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, और जिसका 250 लग रहा है उनका 250 पूरा रिटर्न होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल भी सही खाते दीजिएगा, किसी दूसरे का अन्य का खाता आप बिल्कुल भी ना जोड़िएगा। अपनी ईमेल आईडी दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, बैंक अकाउंट नंबर, खाता धारक, खाता संख्या, IFSC कोड बिल्कुल सही भरना है, एक्यूरेट जानकारी के साथ भरना है। डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉपरली तरीके से भरना है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे हैं, अच्छा है, उनका भविष्य सुनहरा हो और उनके सपोर्ट के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। और साथ में यह बता दूं कि आप लोगों के जानकारी के हिसाब से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं वह परीक्षा को लेकर के इतने ज़्यादा डेडिकेट है तो वो अपनी तैयारी को मजबूत कर चुके हैं। अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं, आप जाकर के अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए और डेली का डेली मॉक टेस्ट देते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। ठीक है, तो जो संपूर्ण जानकारी था मैंने उसको देने का प्रयास किया और बाकी का वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे बातें कर लेते हैं तो अगर CBT आप लोग दे रहे हैं तो वहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए योग्यता आप लोगों की। CBT का पैटर्न अगर यहाँ पे देखेंगे 90 मिनट आप लोगों को समय दिया जाएगा, 120 प्रश्न दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, अगर गलत करते हैं तो 1/3 के नकारात्मक अंक होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान से आप लोगों को परीक्षा देना है। ठीक है, CBT के पाठ्यक्रम की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मैथ्स के 35 अंक आने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस के 35 क्वेश्चन यानी रीजनिंग के 35 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। GK GS के लिए 50 प्रश्न आप 50 अंक देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर इन्होंने प्रश्नों को बनाया है। 120 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। बिल्कुल भी इत्मीनान से अपनी तैयारी को रखिएगा। और टॉपिक्स की बात करते हैं तो ये सारी की सारी टॉपिक्स आप लोगों से एग्जाम में पूछने वाला है और कहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे उसका मैं अलग से वीडियो सेशन लेने वाला हूँ, उसमें बताने वाला हूँ कितने प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले। तो फटाफट अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि काफ़ी लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, PET की बात कर लेते हैं तो 10 गुना आप लोगों को उसमें बुलाया जाएगा। ठीक है, जो CBT पास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिजिकल की मैं बात कर लेता हूँ तो आप लोगों को 1600 मीटर मेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट 45 सेकंड, लंबी कूद की बात कर लेते हैं 14 फीट, ऊंची कूद के लिए 4 फीट, कांस्टेबल महिला है तो 3। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 800 मीटर की दौड़ है 3 मिनट 40 सेकेंड आप लोगों के लिए, 9 फीट है और हाई जंप है 3 फीट का। ठीक है, और यहीं पे हाइट की बात कर लेते हैं, EWS या OBC है
या यूआर है कैंडिडेट तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, महिला है तो 157 होनी चाहिए, और यहाँ पे SC ST है तो 160 152। काफ़ी अच्छी हाइट यहाँ पर ज़्यादा नहीं मांगी गई है, लेकिन फिर भी जो इस बच्चे कैटेगरी में आते हैं वो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। और बाकी जो जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर किया गया है इसको ध्यान रखिएगा। दस्तावेज आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, तो आप सही डॉक्यूमेंट वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, और थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखा कीजिए, और साथ में अपनी जानकारी को शेयर कीजिए। जो भी नहीं समझ में आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि उस पर मैं एक अलग से आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, ये आपके RRB जोन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सभी जानकारियाँ आप लोगों के बीच में शेयर किया गया। इस तरह से अपने फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल भी सही और ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहे। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए था, और SI वाले बच्चों के लिए मैं अलग से वीडियो सेशन देने वाला हूँ, उस पर कैसे क्या करना है वो सभी जानकारियाँ आप लोग को उसमें मिलने वाली है। तो अगर आप दोनों को क्वालिफाई करते हैं तो आप दोनों वाले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को 2 बार चांस देखने को मिल जाए। और साथ में अगर एक में क्वालिफाई कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को इतना ज़्यादा मजबूत कर दीजिएगा कि वह सीट आप लोगों के नाम, यानी आप उसको उस सीट पर ही ले जाएं। ठीक है, तो हम आपके साथ हैं, पूरा गाइडेंस के साथ है, पूरा सपोर्ट के साथ है बच्चों। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा। पोस्टें, हाँ, हालांकि आप लोगों को पोस्टें इसमें ओवरऑल देखने को मिलेगी, यह नहीं कि आपको RRB जोन में पूछना पड़ेगा। या अब इस बार क्या किए हैं कि RRB जोन आप लोगों को सेलेक्ट नहीं करना है, वो सभी को आप लोगों को CBT 1 का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। उसके बाद वह जोनल के हिसाब से वो अपने तरह से कैटेगरी वाइज, यानी मेरिट के हिसाब से वो आपको जोन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, दोनों को अप्लाई करना चाहिए, और काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है, आप लोगों को वर्दी वाली जॉब देखने को मिल रही है। तो बस यही कहना है कि आप सिलेक्शन को इस बार ले जाइए, तोड़ के ले जाइए, और हम आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट के साथ है, पूरा गाइडेंस के साथ है। यहाँ तक बने रहे। जो भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके माध्यम से आप लोग से बात करने वाला हूँ। ठीक है, उसी तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।